नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक संदेश लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, ये संदेश लेखन पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स आप प्रश्न पत्र कोड 353 सेट नंबर 3 और ये 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से था, दिया था कि प्रश्न 14 था और ये ख था। आपकी सखी का वॉलीबॉल की विद्यालय टीम में चयन हो गया है, उसके लिए लगभग 60 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। और ये कितने अंक का था उस समय? 4 अंक का। ठीक, तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया कि ये आपकी सखी है, तो देखो इसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को सखी वाला ही लिखना होगा, ध्यान रखना। ठीक, वॉलीबॉल की विद्यालय टीम में उसका चयन हुआ है, तो कितने में लिखना है? 60 शब्दों में। तो 3 बातें निकालना है। एक तो लिखना संदेश लेखन किसको लिखना है? सखी को। किस विषय पर? वॉलीबॉल की विद्यालय टीम में चयन हेतु कितने शब्दों में? 60 शब्दों में। और क्या लिखना है? बधाई संदेश। ठीक है, तो ये 4 बातें निकल कर आ गई। अब हम उसके पश्चात क्या करेंगे? प्रश्न पढ़ने के बाद लिखेंगे उत्तर। तो ये देखो, उत्तर काले पेन से लिख देना, यहीं पर लिख देना सखी को बधाई संदेश। या तो आप ऐसा लिख दो, अगर ये ना आए तो आप सिर्फ उसकी जगह पर लिख दो क्या? संदेश लेखन। दोनों में से आपको जो उचित लगे ये संदेश लेखन। जब ये समझ में ना आए प्रश्न तो उसको ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात फिर आप पेज में बीचों बीच बना लेंगे एक बॉक्स। जैसे ये देखो मैंने बॉक्स बनाया, संदेश बॉक्स, वैसे ही बना लेंगे। अगर आपको दिक्कत आती तो पहले आप संदेश लिख लें, उसके बाद फिर क्या करें? बॉक्स बना लें। ठीक है, अब बॉक्स बनाने के बाद आप सबसे ऊपर पहली लाइन में बीचों बीच लिख देंगे संदेश लेखन। उसके पश्चात फिर आप नीचे लिखेंगे उसके एक लाइन छोड़कर दिनांक लिख दी 20 जनवरी 2000। 2x इसलिए बना दिए क्योंकि हम वहाँ पर सही जो वर्ष या माह वहाँ पर शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए नीचे फिर उसके एक लाइन छोड़कर लिख देंगे समय दोपहर 12 बजे। अब लाइन देखो, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आती है, अच्छा छोटे लिखते हो तो आप लाइन बिल्कुल ना छोड़ें। हम यहाँ पर बड़े बड़े अच्छा लिख रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर लाइन छोड़ दी। और जिसकी राइटिंग भी नहीं अच्छी आती वो भी लाइन छोड़ देंगे, छोड़कर लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि लाइन छोड़ें, ये ध्यान रखना। फिर उसके पश्चात एक लाइन छोड़कर हमने लिख दिया प्रिय सखी। आप चाहो तो प्रिय सखी लिखो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ कर सकते प्रिय सखी। तो इसके बाद एक लाइन और छोड़ दी, आपको वॉलीबॉल की विद्यालय टीम में चयन पर बहुत बहुत बधाई। आप सदैव जीवन में सफल हों, मेरी तरफ से पुनः बधाई। और नीचे फिर एक लाइन छोड़कर हमने लिख दिया का खा गा, और ये आपका बॉक्स बंद है। तो इस प्रकार से आपका जब पूरा संदेश लेखन लिख देंगे तो ऐसा कुछ दिखाई ये देगा। देखो इस तरह से। अब इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, सावधानियाँ। एक तो ये कि इसमें ऐसे वाक्यों का या शब्दों का चयन करना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। देखो वॉलीबॉल की विद्यालय टीम में चयन, ये कहाँ से हमने लिख लिया? ये प्रश्न से ही लिख लिया। तो जिसको हिंदी में दिक्कत आती तो ये चीज़ें क्या करेंगे? प्रश्न से ही क्या करेंगे? देखकर लिख देंगे, तो उसमें क्या दिक्कत नहीं आएगी। और ये बधाई, ये भी उसमें दिया है। फिर मेरी तरफ से पुनः बधाई, तो ये पहले से आप रट के रखो क्योंकि ये सारे बधाइयों में काम आने वाला है। अब इसमें अगर किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि हो तो हमेशा ध्यान रखना कि उसमें ऐसे इस तरह से डार्क ना करना, एक लाइन खींच देना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये देखो हो गया आपका पूरा बधाई संदेश। तो कैसा दिखाई देता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये पूरा बधाई संदेश दिखाई देगा जब आप पूरा लिख लोगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।